मुसाफिरों के अगवा करने की इत्तला मिली। बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। ये माजी के वाकयात का तसलसल, हुकूमत बलूचिस्तान इसकी शदीद मजम्मत करती है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द तारीकी में फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहीद होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। शोदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। निहत्ते शहरियों का कातिल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की दहशतगर्दी वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वजीर आजम ने कहा, अज़्म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर से निपटे और उसको जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूमों को निशाना बनाना सफाकियत के इंतहा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया। रियासत इसका सख्त जवाब देगी। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है। बेगुनाह का खून रायगा नहीं जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मासूम शहरियों का अगवा और कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त और इंसानियत सोज अमल है। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले दो सगे भाइयों के अपने जनाजे उठ गए। बलूचिस्तान में शहीद मुसाफिरों में शहीद दुनियापुर के उस्मान तूर और जाबिर तूर भी शामिल। दोनों बदकिस्मत भाई रोजगार के सिलसिले में तवील अरसे से कोयटा में मुकीम थे। अगवा की इत्तला मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। बड़े भाई साबिर तूर का कहना है, हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी है। आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े के आड़ में भारत ने जो इक़दाम किए, हमने वैसा ही जवाब दिया। सिंध तास्मुआदी की मुअत्तली के बदले में हमने भारतीय परवाजों की अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न रुख मोड़ सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत के राफेल तैयारी गिराए, जिन पर बड़ा फख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों की सरहद खोलना महंगा पड़ा। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार। हमारा मिसाल पुरगैम पाकिस्तान की ढाल है। मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। से भी जुड़े हैं। ये पहाड़ और दरियाए कसीम तहजीब की अलामत है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, आयरन ब्रदर की इस्लाह हमारी तारीख और सकाफत में गहरी जड़ रखती है। हम वादी सिंध की तहजीब के वारिस हैं। ये दरिया चीन से निकलता है। कदीम शाहराह रेशम जो आप सीपैक है, सिर्फ तिजारती रास्ता नहीं, ये दोस्ती, फनून, सकाफत और खानों का रास्ता है। हम मौजूदड़ों और टेक्सला के अजीम विरसे के वारिस हैं। हमारे पास सरप्लस एनर्जी नहीं है, हम अपने लोगों को बिजली नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट बिजली पैदा की। 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके। थर इस वक्त मुल्क का सबसे ज्यादा सस्ती बिजली पैदा करने का जरिया है। 90 की दहाई में कोयला दरियाफ्त हुआ। शहीद बेनजीर भुट्टो ने 2 प्लांट लगाने की बात की। 1996 में हुकूमत गई तो इन्वेस्टर का ऐसा हाल हुआ कि वो भाग गया। 2008 में इन्वेस्टर से दोबारा राब्ता किया गया तो उसने कहा, मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊंगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ बर्दारी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर चुका। आइन के आर्टिकल 255(3) के हल्फ उठाना जरूरी है। आर्टिकल 127 और आर्टिकल 65 के मुताबिक कोई भी फर्द हल्फ के बगैर ऐवान में नहीं बैठ सकता, ना ही वोट दे सकता है। अरकान की इस्तदाकीक स्पीकर ऐवान के निगरान है, इसलिए उनकी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने नोटिफाइड अरकान का हल्फ का हुक्म दे दिया। PTI के 26 अरकान की नाहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर है। मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा जारी रही। ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान और अपोजिशन अरकान का आज ही मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का भी इम्कान।
पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, अवाम की नहीं। FIR में ताखीर, कमजोर, गरीब और पसमानदा तबके के साथ जुल्म है। जस्टिस सतर मिनल्ला का पुलिस के रवैये पर सख्त फैसला। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने शक का फायदा देकर मुलजिम सीताराम को बरी कर दिया। सीताराम पर चंद्र कुमार के कत्ल का इल्जाम था। वाकया 18 अगस्त 2018 को पेश आया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुद्दई डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन FIR 2 दिन बाद दर्ज की गई। PTCL मुलाजमीन के पेंशन केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिका मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 250 से ज्यादा अपीलों पर तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से इसे बरी जमा नहीं करते। इदारा PTCL पेंशनर को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। VSS लेने वाले PTCL मुलाजमीन को पेंशन का हक नहीं है। फवाद चौधरी के 9 मई मुकदमा जगजा करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। फैसले में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट पहले रिमांड किए गए केस के साथ दोबारा सुने। दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की। साथ ही दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल कानून के मुताबिक जारी रहेंगे। लाहौर और फैसलाबाद के मुकदमात पर स्टे का फैसला हाई कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसला तहरीर किया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 9 मई वाक़े से मुतालिक केस की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत 8 मार्च 2025 को उसी केस में मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को बरी कर चुकी। शाह महमूद कुरैशी पर बानी PTI के वीडियो पैगाम पर अमल करते हुए तोड़ फोड़ का इल्जाम आयद किया गया, जो बेबुनियाद है। मुकदमा थाना तरनौल में दर्ज किया गया। महफूज फैसला आइंदा समाअत पर सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को आम कैदियों जैसी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। मरियम नवाज को बुशरा बीबी समेत तमाम PTI खवातीन से जाती अनाद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा वेस्टर सैफ का बयान। कहा, मरियम नवाज के हिदायत पर बुशरा बीबी की कड़ी निगरानी की जा रही है। जहनी अजियत दी जा रही है। यास्मीन राशिद कहते हैं, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से नबरदास्मा है। उन्हें ऑक्सीजन से महरूम रखा जा रहा है। जुल्म और बर्बरियत के बावजूद बुशरा बीबी समेत तमाम PTI खवातीन डट कर खड़ी हैं। मरियम नवाज का PTI खवातीन को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात तलब। कमेटी के अरकान को बजरिया जूम इजलास में शिरकत यकीनी बनाने के हिदायत। इजलास में बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद की सूरत में एहतजाजी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में पार्टी इख्तिलाफात पर भी गौर किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। रूसी सफीर के अमीर जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइश का आमद। बैनुल-अक़वामी खित्ते और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग में फरीकैन की जानिब से ईरान की हिमायत पर इत्मीनान का इजहार। मसला फ़लस्तीन और ग़ज़ा में इंसानी अलमे पर इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ग़ज़ा से अहले ग़ज़ा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत और किरदार अदा करने की अपील। रूसी सफीर के ग़ज़ा में जंगबंदी और ग़ज़ा से अहले ग़ज़ा की बेदखली पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर रूसी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। बाहमी ताल्लुकात को मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास। मुजफ्फरगढ़ में रेलवे अराज़ी पर मुबैना कब्जे और दीगर अमूर पर गौर। जमशेद दस्ती ने इल्जाम लगाया, 1992-93 में ज़िले इंतज़ामिया ने जमीन पर कब्जा किया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कमिश्नर DG खान की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन को विफाक की मलकियत करार दिया। कमेटी ने SMBR को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। इजलास में स्टेशन पर पानी, सफाई, खुराक के मयार और मुलाजमीन की रिहाइशों पर भी बात हुई। हनीफ अब्बासी ने बताया, वाटर कूलर नस, सफाई आउटसोर्स और गैर फाल अफसरान को रिहायशी खाली करने की हिदायत दी गई। रेलवे की झैली कंपनियों की बंद 18,000 असामियां खत्म। ML1-2 मनसूबा, फ्री वाईफाई और तेज रफ्तार ट्रेनों से मुतालिक पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग।